अभी इस वीडियो में देखते हैं मेन पिलर्स ऑफ उप्स। पिछली वीडियो में क्लासेस क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो देखा था। अभी इसमें आप देखते हैं मेन पिलर्स ऑफ उप्स। ठीक है, 4 पिलर्स होते हैं उप्स के, विच इज इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये तीनों बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी? प्रोसेस ऑफ बंडलिंग मेंबर वेरिएबल्स एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड एज क्लास। ठीक है, इनकैप्सुलेशन नाम में ही कैप्सूल करके है। ठीक है, तो कैप्सूल में डाटा मेंबर्स और मेथड जो होती है, मतलब ये वेरिएबल हो गए, मेथड, उनको क्या करता है? बंडल करता है एक क्लास में। ठीक, इट restricts direct access to some of the object components which helps in protecting the data from modification। ठीक, ये देखो कैप्सूल के ऊपर एक लेयर है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, डायरेक्ट मेथड और वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, मतलब प्रोसेस ऑफ बंडलिंग डाटा, मतलब प्रोसेस ऑफ बंडलिंग मेंबर वेरिएबल्स एंड मेथड्स इनटू सिंगल यूनिट called as class, and it restricts direct access to some object components which helps in protecting the data from modification। ठीक है, अभी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इनकैप्सुलेशन क्यों यूज होता है। ठीक है, मैंने अपने यूट्यूब वीडियो से समझाया था। ठीक है, एक क्लास थी, ठीक है, यूट्यूब करके, ओके, जिसमें क्या था, मेरा टाइटल था। फॉर एग्जाम्पल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक, तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था y1, और y1 से मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे रहा था। ठीक है, टाइटल और y1 डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी सपोज करो ये यूट्यूब क्या कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों क्या थे? अब मेरे पब्लिक थे। ठीक है, पब्लिक थे तो मैं इस क्लास के बाहर भी उनको एक्सेस कर पा रहा था, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को पब्लिकली। ठीक है, बट फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब पे अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाता है जो अपने वीडियोस के ऊपर टैक्सेस लगाता है, ठीक है, वो अपने वीडियो के ऊपर टैक्स लगाता है, सो उसका भी एक यूट्यूब है, उसका भी एक पैरामीटर ही होगा ना टैक्स करके। ठीक है, टैक्स। ठीक है, टैक्स, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये उसके क्या है? मेंबर फंक्शन है। ठीक, सो मैं क्या कर सकता हूँ? ये खुद ही, सो मैं क्या कर सकता हूँ? y1 डॉट टैक्स इक्वल्स टू 0 कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं टैक्स अपने वीडियो के लिए टैक्स 0 कर दिया। बट ऐसा थोड़ा ना होता है। टैक्स मैं थोड़ा ना डिटरमाइन कर सकता हूँ कि कितना लगाना है वीडियो पे और कितना नहीं। वो तो यूट्यूब वाले लोग ही कर सकते हैं ना। मेरे पास, मैं कैसे टैक्स लगा सकता हूँ? अगर मेरे हाथ में होता टैक्स सेट करना तो मैं 0 ही कर देता। ठीक है, तो बट टैक्स तो यहाँ पे डिफाइन है, तो मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए, तो इसको क्या कर दो? प्राइवेट कर दो। ठीक है, इस टैक्स को कर दो प्राइवेट और टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कर दो पब्लिक। मतलब मैं सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही खुद से सेट कर सकता हूँ, टैक्स खुद से सेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये है प्राइवेट। ठीक है, टैक्स है प्राइवेट, मतलब सिर्फ स्पेशलाइज्ड बंदे ही इस टैक्स को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ये समझ में आए? यही है अपना इनकैप्सुलेशन। समझ में डेफिनेशन? इट रेस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, मुझे इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया बाय यूजिंग दिस एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक होता तो मैं कर सकता था, बट प्राइवेट है टैक्स, तो मैं खुद नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करने जाऊँ तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, अभी एनकैप्सुलेशन मतलब एक्सेस मॉडिफायर। अभी एक्सेस मॉडिफायर समझते हैं। ठीक है, ये देखो एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या है? ये कीवर्ड्स है यूज्ड टू डिफाइन द लेवल ऑफ एक्सेस एंड विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर क्या है? कीवर्ड है जो अपने को एक्सेस एंड विजिबिलिटी देता है क्लास मेंबर के ऊपर। ये क्लास के मेंबर्स है, इनके ऊपर एक्सेस एंड विजिबिलिटी देता है। ठीक, अभी पब्लिक, पब्लिक तो अपने को पता है, members declared as public can be accessed from anywhere in the program including outside of the class। ठीक है, देखो इसको मैंने पब्लिक कर दिया तो क्लास के बाहर भी मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूं। ठीक, ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अभी देखो प्राइवेट की, members can only be assigned within the class where defined to protect sensitive data। ठीक है, प्राइवेट में कैसे?
मैं यही कि मतलब क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर पाता, सिर्फ विद इन अ क्लास में उसको एक्सेस कर पाता हूँ, ठीक है। इस टैक्स को क्लास के बाहर में उसको एक्सेस ही नहीं कर पाता, यही है अपना प्राइवेट। ओके, अभी देखते प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब अगर कोई डाटा मेंबर प्रोटेक्टेड है तो ये विद इन दैट क्लास यूज कर सकते हैं और इन डिराइव्ड क्लास। ये डिराइव्ड क्लास क्या होती है, ये इनहेरिटेंस में समझेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टेड, सो ये इनहेरिटेंस का पार्ट है। ओके, सो अपन ने पब्लिक और प्राइवेट देख लिया, ठीक। अभी इसको कोडिंग की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। अभी प्राइवेट के ऊपर फोकस करते हैं। ये अपना पिछला कोड था वीडियो वाला, जिसमें वीडियो आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल रहे थे, ठीक है। अभी टैक्स, सो मैं इसको क्या कर देता हूँ, टैक्स को प्राइवेट, क्योंकि मुझे वो खुद से एक्सेस नहीं कर पाता, खुद से एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। टैक्स तो दूसरा ही सेट करेगा, जो यूट्यूब वाला आदमी होगा वही टैक्स सेट करेगा मेरे लिए, ठीक। सो यहाँ पे प्राइवेट में डाल दिया मैंने इंट टैक्स, ओके। इंट टैक्स प्राइवेट में डाल दिया, ठीक है। अभी देखो y1 डॉट टैक्स इक्वल्स टू 100, ठीक है। मुझे एरर आएगा, ठीक है। ये देखो एरर आ गया, क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट चेंज ही नहीं कर पा रहा टैक्स को, ओके। सो अगर मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ तो दूसरा भी कोई चेंज नहीं कर पा रहा, बट जो दूसरा व्यक्ति है जो मैनेज कर रहा है यूट्यूब को, वो तो उसको भी तो करना चाहिए ना, वो तो एक्सेसिबल होना चाहिए इस प्राइवेट मेंबर को। तो अभी वो इस प्राइवेट को कैसे एक्सेस करेगा, वो अभी देखते हैं। सो उसके लिए काम आता है सेटर एंड गेटर। सो सेटर और गेटर को देखते हैं कि वो प्राइवेट को कैसे मॉडिफाई करता है। सो अभी देखते हैं सेटर और गेटर। सेटर और गेटर का काम क्या है, जो प्राइवेट मेंबर्स है उनको एक्सेस करता है, ठीक है। क्योंकि अपन नॉर्मली उसको एक्सेस नहीं कर पाते, ओके। अभी देखो सेटर। सेटर इज यूज टू मॉडिफाई और सेट द वैल्यू इन अ प्राइवेट डाटा मेंबर, ठीक है। सेटर का काम क्या है, सेट करता है प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यूज को। द सेटर इज यूजुअली अ पब्लिक मेथड। सेटर जो मेथड है वो पब्लिक होती है, अगर प्राइवेट होती है तो मैं मेन फंक्शन से इसको भी एक्सेस नहीं कर पाता। सो ये पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक होने के बाद ये प्राइवेट डाटा मेंबर को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक। अभी गेटर को देखो। गेटर क्या करता है, ये रिट्राइव करता है और गेट द वैल्यूज ऑफ अ प्राइवेट डाटा मेंबर। प्राइवेट डाटा मेंबर जो है उसको गेट करता है, ठीक है। द गेटर इज यूजुअली पब्लिक मेथड, पब्लिक ही होना चाहिए, ठीक है। इट डज नॉट मॉडिफाई द क्लास डाटा। गेटर क्या करता है, सिर्फ गेट करता है इंफॉर्मेशन को, मॉडिफाई नहीं करता, सेट नहीं करता, ठीक है। डज नॉट मॉडिफाई द क्लास डाटा, इट ओनली रिटर्न अ वैल्यू। ये सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। लेट्स सपोज ये क्लास है ए करके, उसके अंदर प्राइवेट बंदा है, ठीक है। लेट्स से इंट बी। अभी ये प्राइवेट है तो मुझे क्लास के अंदर इस बी को क्या करना है, सेट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटर यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड। अभी देखो सेटर कैसे यूज होता है, सेट। अभी सेट बी, बी को सेट करो, बट यहाँ पे बी जो होगा वो कैपिटल बी यूज करना पड़ेगा, ये ऐसा सिंटैक्स है इसका, ठीक है। यहाँ पे इन स्मॉल बी तो सेट कैपिटल बी, ठीक है। ये इसको सेट कर देगा, ठीक है। जो वैल्यू अपने को सेट करनी है इस फंक्शन में वो लिख देंगे, ओके। और इसको एक्सेस कैसे करेंगे, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाओ मेन के अंदर, ए एंड ए डॉट सेट बी, ठीक है। जो भी वैल्यू यहाँ पे डालनी है, ठीक है। सेट कैपिटल बी, स्मॉल बी को चेंज करना है तो कैपिटल बी यूज करना पड़ेगा, ओके। कैपिटल बी भी है तो भी कैपिटल बी रहेगा, ओके। ये समझ में, सेटर देख लिया अपन ने। अभी गेटर। गेटर क्या करता है, अभी यहाँ पे देखो सेट कर दी वैल्यू तो मैं उसको सीधा सी आउट से भी एक्सेस कर पाता हूँ, सी आउट से भी एक्सेस कर पाता हूँ, ठीक है। बट गेटर क्या करता है, ये सिर्फ रिटर्न करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो रिटर्न करता है तो रिटर्न टाइप होगा उसका। लेट सपोज ये इंट है तो इंट गेट कैपिटल बी, ठीक है। और ये क्या करेगा, रिटर्न बी, ठीक है। ये सीधा वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। इंस्टेड ऑफ सी आउट, यहाँ पे अपन सी आउट भी यूज कर सकते हैं और ये फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेटर, बट सेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेटर से अपन वैल्यू को सेट कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर, ठीक है। अब देखते हैं इसका कोड। अभी सेटर और गेटर तो समझ लिया, अभी देखते हैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ।
अभी देखो सेट करने के लिए यहाँ पे लिखते हो फंक्शन void सेट, ठीक है सेट। और ये क्या है, स्मॉल में लिखा है टैक्स, तो मैं कैपिटल में लिखूंगा टैक्स, ठीक है कैपिटल टी, ओके कैपिटल टी। और मुझे कितना टैक्स डालना है, लेट्स से इंट टी, ठीक है इंट टी डालना है और टैक्स में डाल दूंगा मैं टी, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे सेट किया टैक्स को, ठीक है इंट टी एज अ टैक्स लिया और उसको टैक्स में डाल दिया, ओके। सो अभी देखो y1 डॉट सेट टैक्स, लेट्स से 100, ओके। अभी देखो एक्सेस कर पा रहा हो या नहीं। तो यहाँ पे भी मैं एक लिख देता हूँ टैक्स की वैल्यू, ओके। यहाँ पे देखो अभी रन करता हूँ, ओके मैंने शो ही नहीं किया। सो y1 डॉट शो, अभी करता हूँ वापस रन, ठीक है। ये देखो वीडियो 1 आ गया, टाइटल 1 आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया और देखो टैक्स भी आ गया, ठीक है। मैंने कैसे किया, सेट टैक्स के हिसाब से, ठीक है। ये समझ में सेट कैसे कर सकता हूँ, बट एक्चुअली में कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज मैं सी आउट करता हूँ, अभी कोई मैनेजर होगा वो कैसे एक्सेस करेगा, वो देखो सी आउट करता हूँ एंड बोलता तो उसको एंटर पासवर्ड टू सेट टैक्स, ठीक है। ये मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया एंडर, ठीक है। एंड लेट्स से इंट पास, ओके एंड इफ पास इक्वल्स टू 1 2 3, अगर इक्वल्स टू हो जाए तभी इसको क्या करो, एक्सेस दो, ठीक है एक्सेस दो। और ये सेट होने के बाद तुम क्या कर दो, एक मैसेज डाल दो कि सेट टैक्स सक्सेसफुली, ठीक है ओके। अभी देखो ओके, अभी देखो कैसे काम करता हूँ। ये किया मैंने रन, ओके। यहाँ पे मैंने सी इन नहीं किया था, तो सी इन पास, अभी वापस करता हूँ इसको रन, ओके। यहाँ पे देखो मैंने खुद से वीडियो की डिटेल्स डाल दी, ठीक है। अभी ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। बट ये पासवर्ड किसको पता रहेगा, जो यूट्यूब का मैनेजर रहेगा, जो टैक्स सेट करेगा उसको ही पता रहेगा, ठीक है। अगर मैं डालता हूँ 4 5 6, ये नहीं डाला उसने, सो वीडियो 1 टाइटल डिस्क्रिप्शन आ गया और टैक्स की वैल्यू मैंने डाली नहीं क्योंकि मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, तो टैक्स की वैल्यू एकदम गार्बेज वैल्यू आ गई, ठीक है। अगेन इसको रन करता हूँ और वैलिड टैक्स डालता हूँ, वैलिड पासवर्ड 1 2 3 था, 1 2 3 डाला तो ये क्या बोला है, सेट टैक्स सक्सेसफुली, ठीक है। और क्या आ रहा है आउटपुट, टैक्स इक्वल टू 100, ठीक है। ये ऐसे काम करता है इंटरनली, ठीक है। ये सेट टैक्स फंक्शन जो रहता है, सेटर वाला फंक्शन, ये पासवर्ड के हिसाब से इंक्रिप्टेड होता है, ठीक है। मतलब अगर करेक्ट पासवर्ड डालूंगा तो ही मैं सेट टैक्स को ये चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सेट टैक्स को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये समझ में प्राइवेट कैसे काम किया मैंने, बाय यूजिंग सेटर एंड गेटर। अभी दिखाता हूँ गेटर का क्या काम है, ठीक। यहां से मैं इसको टैक्स को हटा देता हूँ, ठीक, और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो सेटर तो हो गया, मतलब अपन सेट कर सकते हैं। अभी गेटर देखो, गेट क्या करना है अपने को, टैक्स को गेट करना है, ठीक है। टैक्स को गेट करना है, इंटीजर वैल्यू है टैक्स की, सो इंट गेट कैपिटल टैक्स टैक्स एंड रिटर्न टैक्स, ठीक है। सो अभी गेट टैक्स को भी कॉल करना पड़ेगा मुझे, और बेसिकली सी आउट करना पड़ेगा गेट टैक्स को, ठीक। तो सी आउट y1 डॉट गेट टैक्स, ठीक है। अभी देखो वापस रन करके दिखाता हूँ, आ गया, दिस इज वीडियो 1 और उसका टैक्स आ गया,
ठीक है, ये समझ में आया सेटर और गेटर क्या है। ओके, अगर समझ में नहीं है देन डू वॉच इट अगेन। ठीक, तो इसमें अपन ने किया ही क्या है, टैक्स जो है उसको प्राइवेट कर दिया ताकि डायरेक्ट मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। y1 डॉट टैक्स अगर सीधा एक्सेस नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, बट उन प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने का क्या तरीका है, बाय यूजिंग सेटर एंड गेटर। सेट टैक्स से करो और सेट फंक्शन बनाओ, उसमें टैक्स स्टोर कर दो, ठीक है, एंड सेम गोज विद गेट टैक्स, ठीक है, रिटर्न कर दो टैक्स। ओके ओके, अभी अपन ने सेटर और गेटर तो देख लिया। अभी सेटर और गेटर का नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, विच इज वैलिडेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये मैं हूँ, ठीक है, ये यूजर है, यूजर नाम की क्लास है, मतलब सपोज करो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, ठीक है, तो U1 करके बंदा बना है और नेम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, नेम को क्या बनाया मैंने, पब्लिक, ठीक है, तो मैं नेम इजीली डाल सकता हूँ। ओके, सो नेम डाल दिया। अभी देखो मैंने पासवर्ड को प्राइवेट बना दिया, ठीक है, वो क्यों बनाया वो बताता हूँ। अभी मैं U1 डॉट पासवर्ड लिख के कुछ भी पासवर्ड डाल सकता हूँ, ठीक है, मैं खुद से, बट मैं एज अ इसको इंटरफेस कंसिडर करूँ और पासवर्ड के ऊपर कुछ लगा दूँ ताकि ये चेक होता रहे पासवर्ड, मतलब ये पासवर्ड सही है या नहीं है, मतलब उनका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, पासवर्ड में 8 से ज़्यादा कैरेक्टर होने चाहिए, एक कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए और एक कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए, और उसमें कोई ना कोई न्यूमरिक वैल्यू होनी चाहिए। ये मेरा पासवर्ड का क्राइटेरिया है। बट अगर मैं सीधा U1 डॉट पासवर्ड में कुछ भी पासवर्ड डाल दूँ वो चला जाएगा, ठीक है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे सेटर का यूज करूंगा, ठीक है। U1 डॉट सेट पासवर्ड, इसमें मैं पासवर्ड डालूंगा, ये क्या करेगा सेटर, यहाँ पे सेटर का काम क्या है, यहाँ पे वैलिडेशन करना, ठीक है। मैं डायरेक्ट पासवर्ड असाइन नहीं कर रहा हूं, मैं उसको वैलिडेट करूंगा, उसको मैं वैलिडेट करूंगा, अगर सही है तो ही सेट करो। ये पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेशन है सेट पासवर्ड के अंदर की पासवर्ड को कैसे होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो मैं रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या एरर आ गया, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट वन न्यूमेरिक कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन देखो सेट पासवर्ड का, ठीक है। सेट पासवर्ड क्यों, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। ये समझ में प्राइवेट क्यों किया पासवर्ड को, क्योंकि मुझे एज अ वैलिडेशन उसको चेक करना था, ठीक है। अभी देखो सेट पासवर्ड के अंदर क्या फंक्शन है, अगर लेंथ कम हुई तो ये मैसेज आ जाएगा कि पासवर्ड लेंथ छोटा है, ठीक है, और उसमें पासवर्ड में एक अपर और एक डिजिट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये सब कुछ रहता है, अगर इनमें से कुछ छूट जाता है तो ये वाले एरर दिखाएगा, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो मेरा पासवर्ड सेट सक्सेसफुली आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ कैपिटल A स्मॉल BCD @1 2 3 4, ठीक है। अभी देखो क्या आएगा, पासवर्ड सेट सक्सेसफुली, नेम था रूपेश और पासवर्ड था जो मैंने अभी डाला, ठीक है। सो यहाँ पे पासवर्ड मेरा वैलिडेट हो गया, चेक हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं कुछ भी न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं डालता हूँ तो देखो क्या आता है, ठीक है, जो एरर आ गया मेरा, और पासवर्ड भी यहाँ पे शो नहीं किया, यही था वैलिडेशन। ओके, अभी थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ उप्स, ये मैंने बताया था, विच इज इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, what are the access modifiers in C++? Access modifiers in C++ are the keywords used to define the level of access and visibility of class members, which are attributes and methods. ठीक है, ये डेफिनेशन बताई आपने को। अभी वो कौन से, जिस पब्लिक, पब्लिक की डेफिनेशन क्या थी, members declared as public can be accessed from anywhere in a program including outside the class. पर्पस क्या है इसका, यूज टू मेक डाटा एंड मेथड फ्रीली एक्सेसिबल। ओके, अभी प्राइवेट, ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन, मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट कैन ओनली बी एक्सेस विद इन द क्लास इन विच दे आर डिफाइंड, दे आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक। इसका पर्पस क्या है, used to protect sensitive data and ensure controlled access through public methods.
ठीक है, मतलब सेंसिटिव डाटा को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक। अभी देखो प्रोटेक्टेड, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास इन विच दे आर डिफाइंड एंड इन अ डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास मतलब अ क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम द बेस क्लास, ये अपन इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, यूज इन इनहेरिटेंस टू अलो चाइल्ड क्लासेस एक्सेस टू पेरेंट क्लास मेंबर विदाउट एक्सपोजिंग देम आउट टू आउटसाइड कोड, ठीक, ये है प्रोटेक्टेड के लिए। अब देखो, if a class member is declared as private, how can it be accessed outside the class, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, उसके लिए क्या है, पब्लिक मेंबर फंक्शन, ठीक है, लाइक गेटर एंड सेटर। पब्लिक मेथड प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर्स, these functions act as intermediary for reading and modifying the private class, ठीक है, मतलब पब्लिक मेंबर फंक्शन से अपन उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, गेटर एंड सेटर की हेल्प से। एंड सेकंड इज फ्रेंड फंक्शन, ये क्या होता है वो भी देखेंगे। बस ये याद रखो कि बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन अपन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। अ फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास बिकॉज इट इज एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड ऑफ अ क्लास, ठीक है, मतलब फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से अपन ये प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक। अभी एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन इन C++, ये भी देखा था, इसकी डेफिनेशन ये है, एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बंडलिंग member variables and member function which is methods into a single unit called as class. It restricts direct access to some of the objects component which helps protect the data from unauthorized modification, ठीक है। ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है फॉर अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, ओके। की फीचर्स इन एनकैप्सुलेशन, की फीचर्स क्या है एनकैप्सुलेशन के, डाटा हाइडिंग, ठीक है, इंटरनल डिटेल्स ऑफ अ क्लास आर हिडन फ्रॉम द आउटसाइड क्लास, दिस इज अचीव्ड बाय declaring the data members as private or protected, ठीक, and controlled access, controlled access मतलब access of the data is provided through public methods such as getters and setters allowing controlled manipulation of a data. And third is improve security, prevents unauthorized access or accidental modification of data, ठीक, promotes maintainability, since the internal implementation is hidden, changes can be made in a class without affecting the other part of a program that are used in a class, ठीक। की फीचर्स क्या है फिर इसके, डाटा हैंडलिंग, कंट्रोल एक्सेस, इंप्रूव सिक्योरिटी, प्रमोट मेंटेनेबिलिटी। अभी देखो लिमिटेशंस क्या है इनकैप्सुलेशंस के, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इनकैप्सुलेशन इन C++, इंक्रीज कोड कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू एडेड लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जब भी इनकैप्सुलेशन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस ओवरहेड फ्रॉम यूजिंग गेटर एंड सेटर, गेटर और सेटर यूज करते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस ओवरहेड होती है, ठीक। इम्प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड गेटर एंड सेटर कैन एक्सपोज इंटरनल डिटेल्स, अगर गेटर और सेटर को अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट ना किया जाए तो इंटरनल डिटेल्स एक्सपोज हो सकती है। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज इट इज अ डिजाइन प्रिंसिपल नॉट सिक्योरिटी मेजर। सिक्योरिटी मेजर क्या रहता है, जैसे फिंगरप्रिंट, ये एक सिक्योरिटी मेजर है, बट एनकैप्सुलेशन ये सिक्योरिटी मेजर नहीं है, ये सिर्फ डिजाइन प्रिंसिपल है, ठीक है। ये है इसकी लिमिटेशंस ऑफ एनकैप्सुलेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू ब्रेक एनकैप्सुलेशन इन C++, हाँ मैंने क्या बोला था, पॉसिबल है बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। अभी देखते हैं, यस एनकैप्सुलेशन कैन बी ब्रोकन इन C++ थ्रू द यूज ऑफ फ्रेंड फंक्शन। In C++, a friend function or a friend class can access private and protected members of a class bypassing the normal access control mechanism which is private and protected, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन से अपन एनकैप्सुलेशन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ब्रेक करना पॉसिबल है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर सेटर्स एंड गेटर्स इन C++, इन दोनों की यूसेज और डेफिनेशन भी बताई थी, अभी देखते हैं। Setter and getter are special method function used to access and modify the private member variables in a class in C++. By which we can access private members, ठीक। अभी देखो setter,
A setter method is used to set or update the value of a private member variable. It takes a value as a parameter and assign it to corresponding member variable. ठीक है, ये देखा था अपन ने टैक्स के रिलेटेड. ये टैक्स एज ए टी पैरामीटर लिया और मेंबर वेरिएबल को चेंज कर दिया. ठीक है. अभी गेटर, अ गेटर मेथड इज यूज टू रिट्राइव और गेट द वैल्यू ऑफ अ प्राइवेट मेंबर वेरिएबल. ठीक है, ये गेट करता है वैल्यू को. इट रिटर्न्स द करंट वैल्यू ऑफ अ मेंबर वैल्यू. रिटर्न करता है मेंबर वेरिएबल को. ठीक, ये थे अपने पूरे के पूरे डेफिनेशंस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अभी आने वाले कोड में कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो देखेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.